बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होप यू आर ऑल फाइन। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कौन कौन सी 9 रीज़न है जिसकी वजह से फेसबुक आपकी आईडी वेरिफिकेशन जो है वो रिजेक्ट कर देता है। तो अगर आप लोग बेसिकली आजकल जो है वो देखें किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आपको ये पेज रेस्ट्रिक्शंस की जॉब्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आ रही हैं, और फेसबुक ये नहीं देख रहा कि कितना पुराना पेज था या कितना नया पेज है। आईडी पेज रेस्ट्रिक्ट जो है वो करता जा रहा है मुख्तलिफ वजूहात की बिना के ऊपर। तो नॉर्मली जब हम लोग अकाउंट क्वालिटी में जाते हैं तो आईडी वेरिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है, और लोग जो है वो सिंपली जो है वो अपनी आईडी सबमिट कर देते हैं, लेकिन उन्हें जो है वो पता नहीं होता किस बेस के ऊपर जो है वो हमारी आईडी जो है वो रिजेक्ट हो रही है। तो उसके लिए ये एक सिंपल आर्टिकल भी है जिसके ऊपर जो है वो मैंने मुख्तलिफ रीजंस और कुछ स्क्रीनशॉट्स भी ऐड किए हैं। सो सबसे पहले जो कॉमन जो है वो रीज़न है जिसकी वजह से आपकी आईडी वेरीफाई जो है वो नहीं होती, और ये मेरे तकरीबन 15 से 20 क्लाइंट्स के साथ यही सेम जो है वो हो चुका है कि ये बिल्कुल न्यू प्रोफाइल जो है वो होती है, और उस प्रोफाइल के ऊपर इवन उन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर वगैरह भी जो है वो ऐड नहीं की होती। तो सबसे पहली रीज़न जो है वो ये होती है कि उन्होंने अपनी प्रोफाइल के ऊपर जो है वो न्यू प्रोफाइल और प्रोफाइल पिक्चर तक जो है वो यहाँ पे ऐड जो है वो नहीं की होती। इसी तरह सेकंड फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न जो है वो इनकम्प्लीट प्रोफाइल होती है आईडी वेरिफिकेशन के लिए, तो उन्होंने ऐड कर दिया, लेकिन जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ पे कोई कवर इमेज नहीं है, उनके बारे में कोई कुछ भी जो है वो लिखा हुआ नहीं होता। अपनी फेसबुक प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट उन्होंने जो है वो नहीं की होती, तो वो एड्स जो है वो रन कर रहे होते हैं। तो इस बेस पे भी जब आईडी सबमिट करते हैं तो आपकी आईडी रिजेक्ट हो जाती है। उसके बाद नॉट यूजिंग ओरिजिनल नेम। तो बाज़-औक़ात हम लोग जो है वो क्या कर रहे होते हैं कि किसी और पर्सन के नेम से जो है वो अपनी आईडी बनाई होती है, या सम टाइम ऐसा भी हुआ है मेरे कुछ क्लाइंट्स के साथ, उन्होंने अपने बिजनेस नेम से आईडी बनाई हुई थी। तो जब फेसबुक ने आईडी वेरिफिकेशन के लिए जो है वो उन्हें बोला और उन्होंने वो अपनी पर्सनल आईडी सबमिट करवाई है, तो फेसबुक ने उसको एक्सेप्ट जो है वो नहीं किया। तो फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर आपका ओरिजिनल नेम जो है वो होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें नो प्राइमरी कांटेक्ट, तो अभी अगर यहाँ पे भी आप लोग देखें तो ये ईमेल स्टिल ये कांटेक्ट में पेंडिंग जो है वो आ रहा है। तो इन्होंने अपनी ईमेल तक जो है वो यहाँ पे ऐड जो है वो नहीं की हुई थी कि अगर फेसबुक जो है वो हमसे कांटेक्ट करना चाहे तो किस ईमेल के ऊपर जो है वो कर सकता है। तो उन लोगों के लिए भी जिन्होंने फ़ोन नंबर से अपनी प्रोफाइल जो है वो बनाई होती है, तो बाद में एटलीस्ट अपनी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन लाजमी वहाँ पे ऐड करें, ईमेल वगैरह स्पेशली, ताकि जो भी फेसबुक कम्युनिकेशन आपसे करे वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। उसके बाद है टू फैक्टर अथेंटिकेशन। ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि जो भी आपने प्रोफाइल बनाई है, क्योंकि ऊपर वाली जितने भी मैंने चीज़ें डिस्कस की हैं अगर वो सारी ऐड नहीं की होंगी तो नॉर्मली लोगों ने टू फैक्टर अथेंटिकेशन भी जो है वो ऐड नहीं की होती। तो ये भी एक जो है वो रीज़न हो सकती है। उसके बाद नॉट एक्टिव प्रोफाइल। अब प्रोफाइल तो आपने बना ली, तो यहाँ पे देखें नो मोर पोस्ट, कोई फ्रेंड लिस्ट के अंदर जो है वो पर्सन नहीं है, कोई पेज लाइक नहीं किया हुआ, कोई ग्रुप जो है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से अगेन सिर्फ हमारा मेन फोकस क्या होता है, एड्स एड्स और एड्स। तो ये एक वैसे भी कॉमन रीज़न है आपके ऐड अकाउंट डिसेबल होने की भी, कि आपकी प्रोफाइल जो है वो आपने प्रोफाइल के ऊपर काम नहीं किया होता, प्रोफाइल आप लोगों की जो है वो एक्टिव नहीं होती, और आप लोग उससे जो है वो कैंपेन्स बना रहे होते हैं। इसी तरह नो फ्रेंड्स, अगेन यहाँ पे अगर मैं जो है वो एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक फ्रेंड की ही जो है वो एग्जांपल था कि सिर्फ एक फ्रेंड ऐड किया हुआ है, और वो फ्रेंड भी इतना ज़्यादा जो है वो एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से देखें प्रोफाइल के ऊपर भी किसी किस्म की कोई पोस्ट जो है वो नज़र नहीं आ रही। अच्छा, उसके बाद आगे नेक्स्ट आपके पास है नो बिज़नेस डिटेल्स इन द बिज़नेस सेक्शन। अगर बिज़नेस इन्फो, बिज़नेस सेटिंग में जाएं, बिज़नेस इन्फो वगैरह देखें, तो यहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह जो है वो ऐड नहीं की गई। तो अगेन एक ये भी रीज़न है कि जिसकी बेस के ऊपर जो है वो आपकी आईडी रिजेक्ट होती है। और फिर लास्ट पे है कि अगर जो है वो आपने आईडी तो सबमिट कर दिया, लेकिन जो इमेज थी आईडी की बनाई वो ब्लर थी, या प्रॉपरली इमेज नहीं आई, या कोई भी जो है वो रीज़न जिसकी वजह से फेसबुक को रिकॉग्नाइज़ करने में जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसकी बेस के ऊपर भी जो है वो फेसबुक आपकी आईडी जो है वो रिजेक्ट कर देता है। तो ये बेसिकली जो है वो रीज़न्स हैं जिसकी बेस के ऊपर जो है वो फेसबुक क्या करता है,
आपकी आईडी को जो है वो रिजेक्ट कर देता है। और अगर आपकी आईडी रिजेक्ट हो जाए तो अगेन जो भी रेस्ट्रिक्शन आप पे लगी है, अगर अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हुआ है या पेज रेस्ट्रिक्ट हुआ है तो दोबारा आप लोग उसके ऊपर जो है वो काम नहीं कर सकते। तो अगेन आईडी सबमिट करने से पहले चेक करें आपकी प्रोफाइल जो है वो प्रॉपरली बनी हुई है। और बल्कि ये काम जो है वो उस टाइम करने वाला है जब आप लोग जो है वो एड्स क्रिएट करने जा रहे हैं। अगर आप लोग एड्स क्रिएट चाहे अपने लिए करने जा रहे हैं चाहे क्लाइंट को जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग देखें कि आपकी प्रोफाइल प्रॉपरली एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, अगर आपकी प्रोफाइल जो है वो प्रॉपरली एक्टिव नहीं है तो चांसेस हैं कि आपकी जो है वो आईडी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, पेज जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा और उसके बाद फेसबुक जो है वो आपकी कोई भी बात नहीं सुनेगा। तो ये इन 9 रीज़न्स को जो है वो लाजमी फ़ॉलो करें और उसके बाद फिर जब आईडी सबमिट करवाएंगे तो आपकी आईडी जो है वो वेरीफाई हो जाएगी।